गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक यूनिट 3 का मैट्रिक्स ऑफ व्यू की एक्सरसाइज 3.3 की रिमेनिंग क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने। हमने लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते रहें और तरीके से इनको नोटबुक में नोट करते रहें, जिससे आपके नोट्स भी कंप्लीट होते जाएंगे और जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो आप इजीली अपने नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। बार बार आपको वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो भी क्वेश्चंस मैं स्टूडेंट से सॉल्व करने की बोल रहा हूँ वो क्वेश्चंस भी आप लोग करते रहें। और यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डायरेक्टर सर को या आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए इधर, यदि a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये 2/2 कोटि का मैट्रिक्स है आपका। तो a डैश इंटू ए बराबर आई को सत्यापित कीजिए। को सत्यापित कीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या है पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखा करें। एक मैट्रिक्स दिया है आपको 2/2 ऑर्डर का और आपको a डैश इंटू ए इक्वल टू आई। यहाँ पर a डैश क्या है, आपका परिवर्त मैट्रिक्स है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और i क्या है, एक इकाई मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो याद रखना है आपको कि जितनी कोटि का आपके क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया जाए i आपको उतनी ही कोटि का कंसीडर करना है। जैसे 2/2 कोटि का मैट्रिक्स है तो आपको i भी 2/2 कोटि का लेना है। अगर 3/3 कोटि का है तो आपको i भी 3/3 कोटि का लेना है। तो चलिए भाई अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, आपको क्वेश्चन में गिवन लिखना है। आप मतलब गिवन आप लिखें। गिवन लिखने से ये है कि बार बार आपको क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये 2/2 ऑर्डर का। अब जैसा कि आपको निकालना है a डैश इंटू ए, तो आप a डैश इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल दें तुरंत। अब परिवर्त मैट्रिक्स में क्या किया जाता है, पंक्ति को स्तंभ से चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये 2/2 ऑर्डर का। अब आपको निकालना है a डैश इंटू ए। a डैश इंटू ए आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आप a डैश लिखेंगे। a डैश क्या आया आपका, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा।
इनटू में आप लिखेंगे ए, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और माइनस का साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। इस टाइप से आप अब आप मल्टीप्लाई करें। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, यहीं पर हम मल्टीप्लाई करे देते हैं इसका। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो का कॉलम से, तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पर क्या आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहां पर क्या आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप देखें ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1001, ये आ गया आपके पास क्या आई। तो ये क्या होता है आपका सत्यापित होता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई। अपन ध्यान से देखते चलना है सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, सिद्ध कीजिए आव्यूह ए बराबर 1 - 1 5 -1 2 1 और 5 1 3। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, एक सममित मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। चलिए भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए सममित मैट्रिक्स के लिए क्या आवश्यक होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे सममित आव्यूह के लिए ए डैश बराबर ए होना चाहिए। ए डैश बराबर क्या होना चाहिए ए। तो आप सीधा इसका परिवर्त निकालते हैं, ए डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे पंक्ति को स्तंभ से, मतलब 1 - 1 और ये 5 -1 2 1 और 5 1 3। तो आप देखें इधर कि ए डैश निकाला तो ये किसके बराबर आ गया ए के, किसके बराबर आ गया ए के। अतः ए सममित मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। ये बस छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आपका 1 नंबरी क्वेश्चन है ये।
अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, सिद्ध कीजिए a बराबर 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0 3x3 ऑर्डर का है। ये एक विषम सममित मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? विषम सममित। तो आप देखें, वैसे आप यहीं डायरेक्ट देख सकते हैं, विषम सममित के लिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होना चाहिए। ऊपर के अवयव, मुख्य विकर्ण से ऊपर के अवयव मतलब ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई होना चाहिए। तो देखें, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और ये विपरीत चिन्ह में, मतलब ये विषम सममित है। यहीं से आप देख सकते हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन बता देते हैं कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो लिखेंगे आप यहाँ पर विषम सममित आव्यूह के लिए a डैश बराबर क्या होना चाहिए? -a होना चाहिए। a डैश बराबर क्या होना चाहिए? -a। तो अब आप इसका डैश निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त क्या आएगा? 0 -1 1 1 0 -1 और -1 1 और ये 0। अब आप इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो 0 1 -1 -1 0 और ये 1 और ये आ जाएगा 1 -1 और ये 0। तो अब आप देखें कि a डैश बराबर क्या आ गया आपके पास? -a। अतः a विषम सममित है। कैसा है भाई? विषम सममित है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है जो दिया है आपको, ऐसा मैं आपको प्रूफ में पहले भी बता चुका हूँ। चलिए अब क्वेश्चन के रूप में बता देता हूँ एक बार वापस, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? मैट्रिक्स के लिए ऐसे मत लिखिए, थोड़ा बदल दो इसकी भाषा, ऐसे मत लिखें, ऐसे लिखें इसको। आव्यूह a बराबर 1 5 6 7 2x2 के लिए सत्यापित कीजिए।
सत्यापित कीजिए। पहला है इसका a प्लस ए डैश डैश सममित मैट्रिक्स है। दूसरा a माइनस ए डैश विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। चलिए अब दोबारा प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स आपको दिया है, एक रेडी पेन आया, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है ए प्लस ए डैश। अब ये बोल रहा है ए प्लस ए डैश सममित है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ए प्लस ए डैश निकालना है। तो पहले आप लिखें यहाँ पर गिवन a इक्वल टू 1567 और a डैश बराबर क्या है 1657। ये a डैश है। अब आप a प्लस ए डैश निकाल दें। a प्लस ए डैश निकाला तो इन दोनों को जोड़ दें आप, तो आपको क्या मिलेगा 2, 11, 11 और 14। अब इसका परिवर्त निकाल दें। a प्लस ए डैश का डैश बराबर क्या आ जाएगा 2, 11 और 11, 14। तो बराबर किसके आ जाएगा a प्लस ए डैश के। अतः डैश सममित है। अब इसी का सेकंड नंबर भाग देख लें इधर साइड में ही। अब आप निकालें a माइनस ए डैश। a माइनस ए डैश अगर आप निकालते हैं तो घटा दें अब आप इसको। 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 जाएगा +1 और 7 में से 7 जाएगा 0। ठीक है, अब विषम सममित के लिए इसका आप परिवर्त निकाल दें। तो परिवर्त निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 -1 0। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें। 1 0, तो ये आ जाएगा माइनस का a माइनस ए डैश। अतः विषम सममित है। कैसा मैट्रिक्स है विषम सममित मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन यहीं पर आपका खत्म होता है भाई। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट के। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए भाई आगे चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एक जैसे क्वेश्चन है। ये 9 क्या दिया है, जब a बराबर 0 a और ये b, माइनस का a
जीरो सी और माइनस का बी माइनस का सी और ये जीरो। तब 1/2 ए प्लस ए डैश एवं 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सा। अभी अपन ने जैसे किया, देखो ये भाई ये तो होता है सममित और ये होता है विषम सममित, ठीक है ना। तो आप क्या करें इस क्वेश्चन में, आप सीधा ए डैश निकाल दें। ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, जीरो माइनस ए माइनस बी, और ये क्या आ जाएगा, ए जीरो और माइनस सी, ये कितना आ जाएगा, बी सी और ये आ जाएगा जीरो। अब आप निकालें ए प्लस ए डैश, जोड़ें इन दोनों को। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखें कि जीरो जीरो जीरो, ये भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, ये भी जीरो जीरो और ये जीरो 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 और ये भी जीरो। मतलब इन दोनों का जो योग आया है। अब अगर आप 1/2 से डिवाइड भी करे देते हैं इसको, ए प्लस ए डैश को, तब भी ये क्या रहेगा, नल मैट्रिक्स रहेगा। कैसा मैट्रिक्स रहेगा, नल मैट्रिक्स। तो भाई एक पार्ट तो ये आ गया आपका। अब दूसरा पार्ट निकालते हैं आप, ऐसे ही ए माइनस ए डैश निकालें। भाई घटा दें। अब आप भाई घटाएंगे तो जीरो में से जीरो गया जीरो, ए में से माइनस ए गया ट्वाइस हो जाएगा, बी में से माइनस बी गया ट्वाइस हो गया, ठीक है ना। माइनस ए में से ए जाएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा यहाँ पर, जीरो में से जीरो गया जीरो, सी में से माइनस सी गया तो 2c हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2b हो जाएगा, ये माइनस का 2c हो जाएगा और ये जीरो। अगर अब आप इसमें 1/2 से डिवाइड करे देते हैं, 1/2 से अगर आप डिवाइड करते हैं, अरे ये गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ये आ जाएगा जीरो ए और ये बी, दो से भाग लगा दिया, माइनस ए जीरो सी और ये आ गया माइनस बी माइनस सी और यहाँ पर आ जाएगा जीरो। देखो इसके बराबर में सीधा ए आ गया। क्यों आ गया, रीजन क्योंकि ये आप देखें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जीरो हैं, ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव ये देखें इनके चिन्ह भी विपरीत हैं। मतलब ये एक विषम सममित मैट्रिक्स दिया था, विषम सममित मैट्रिक्स दिया था तो ये पार्ट तो जीरो आना था और ये आपका सीधा क्या आता, ए आ जाता। क्या आता है भाई, ए आ जाता है। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट आप आंसर इसका देख सकते हैं बट लिख नहीं सकते हैं। आपको एग्जाम में तो पूरा विधि विधान से ही करना है क्वेश्चन को। अब आप क्वेश्चन नंबर 10, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैट्रिक्स की कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को अद्वितीय रूप से सममित एवं विषम सममित के योग में व्यक्त कर सकते हैं। तो उसी पर क्वेश्चन है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं केवल, और बाकी 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वर्ग मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह को सममित एवं विषम सममित
आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 3/3 ऑर्डर का है। क्या है यहां पर 6 - 2 -2 +2 -2 3 और ये माइनस का 1 2 -1 और ये 3, तो ये आ जाए। ये कितनी कोटि का है? 3 × 3 का। इसको आपको सममित एवं विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है। चलिए भाई, सबसे पहले तो दिए गए मैट्रिक्स को आप मान लें। माना A बराबर मान लें 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और ये क्या है 3। ठीक है ना। अब आपको इसको ऐसे व्यक्त करना है। A बराबर 1/2 A - A ट्रांसपोज प्लस 1/2, सॉरी यहां पर प्लस लगा दें, और A - A ट्रांसपोज के रूप में लिखना है। ठीक है ना। तो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन अगर आपका आता है तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये याद रखना है। 3 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। अरे भाई ये ज्यादा ऊपर चला गया। तो अब आप देखें, अब आप यहीं पर इसका ट्रांसपोज और निकाल दें। ए का ट्रांसपोज निकालें तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? 6 - 2 2 -2 3 -1 और ये आ जाएगा 2 -1 और ये 3। आप इसको देखें और इसको देखें, दोनों कैसे दिख रहे हैं? ये सममित है। ये मैट्रिक्स कैसा दिया है भाई? आपको सममित दिया है। अगर ये सममित है तो केवल ये पोर्शन आएगा इसका, वो भी A के बराबर आएगा, और ये पोर्शन आपका 0 0 0 नल मैट्रिक्स आएगा। जैसे जस्ट अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को जो किया है उसको, तो इसमें तो आपका सीधा मैं बता दूं, ये दिया गया मैट्रिक्स कैसा है भाई? आपका सममित मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है भाई? आपका सममित मैट्रिक्स है दिया गया मैट्रिक्स। और सममित अगर मैट्रिक्स है ये, तो ये डायरेक्ट ही हम इसको लिख सकते हैं कि A बराबर जो आएगा ये मैट्रिक्स तो आपका A आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स A के बराबर में ही आ जाएगा, और ये वाला मैट्रिक्स जो है आपका ये आपका नल मैट्रिक्स आएगा। कैसा मैट्रिक्स आएगा? नल मैट्रिक्स। तो सीधा आप लिख सकते हैं A बराबर ये आ जाएगा आपका 6 - 2 2 -2 3 -1 और ये आ जाएगा 2 -1 3, और ये वाला मैट्रिक्स आपका नल मैट्रिक्स आ जाएगा। भाई क्वेश्चन ये नल मैट्रिक्स है। चलिए भाई, लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई पूरी कंप्लीटली, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गया। ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपन तीसरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है।
ए दिया है आपको, ए बराबर, मैंने मान लिया मैट्रिक्स ए बराबर है आपके पास, ए बराबर क्या दिया है, इसको भी अपन देख लेते हैं। नहीं ये ठीक है भाई, ये ना तो सममित है ना विषम सममित है, तो ये 3 -1, ये आ जाएगा -2 और ये 1, यहाँ पर आ जाएगा -4 -5 और ये दिया है 2। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज निकाल लें, तुरंत तत्काल गति से इसका आप ट्रांसपोज निकाल लें। कितने ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना आएगा, 3 -2 -4, ये कितना आ जाएगा, 3 -2 -5, ये आ जाएगा -1 1 और ये आ जाएगा 2। ये भी 3×3 ऑर्डर का है, ठीक है। अब देखें इधर, अब आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है a बराबर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज और प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। आपको वैल्यू ये निकालनी है। चलिए भाई निकाले देते हैं वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक सभी स्टूडेंट को सरल लग रहा होगा मैट्रिक्स। जब हम 3.4 एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ अब हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं। तो a प्लस a ट्रांसपोज बराबर, आप जोड़ दें इन दोनों को। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 3 और -2 कितना हो जाएगा, 1, -1 और -4 क्या आ जाएगा, -5। क्लियर। -2 और 3 कितना आ जाएगा, 1, -2 क्या आ जाएगा, -4, 1 और -5 कितना आ जाएगा, -4 और ये -4 और -1 कितना आ जाएगा, -5, -5 + 1 कितना आएगा, -4 और 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। अब इसमें इसको इक्वेशन यहां पर आप फर्स्ट मान लें। 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज निकालेंगे, 2 से भाग लगा दो। जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो इसके प्रत्येक अवयव में 2 से भाग लग जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 5/2 हो जाएगा, ये 1/2 -2 और ये माइनस का 5/2 हो जाएगा, ये -2 और ये +2। तो ये आ गया आपका एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट निकालो इसी क्वेश्चन का। ए में से ए ट्रांसपोज घटाएं आप, इसमें से इसको घटाना है तो 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से -2 जाएगा 5, -1 में से -4 जाएगा तो प्लस का 3, -2 से 3 जाएगा तो माइनस का 5, -2 से -2 घटेगा 0, 1 में से 5 जाएगा, -5 जाएगा तो 6, -4 में से -1 जाएगा तो माइनस का 3, -5 में से 1 गया तो -6 और 2 में से 2 जाएगा, ये 0। क्लियर। दिख गया होगा विषम सममित है। देखें मुख्य विकर्ण की इधर भी आपको दिख रहा है 3 - 2। अब देखें ऊपर नीचे के जो अवयव हैं वो सेम हैं। अब आप 1/2 से इसको डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, जब आप 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, माइनस का 3/2, माइनस का 3 और ये आ जाएगा 0। अब ये तो
अब ये दोनों वैल्यू उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन किस में रख दें? फर्स्ट में। तो a बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और ये +2, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0 5/2 3/2, माइनस का 5/2 0 3/2, माइनस का 3/2 -3 और ये 0। अब यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे, इस टाइप से शो कर देंगे। ये तो है आपका सममित और ये है आपका विषम सममित। इनको जोड़ना नहीं है, ये याद रखना है, इनको जोड़ना नहीं है, इनको ऐसे ही शो अप करना है हमें सममित और विषम सममित के योग में। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये याद रखना है, ठीक है ना। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में? यदि a और b, a व b सममित मैट्रिक्स आव्यूह हों तो यदि a और b समान कोटि के, यहां पर समान कोटि और आएगा, समान कोटि के सममित आव्यूह हों तो AB माइनस BA होगा, सॉरी होगा। इसके ऑप्शन हैं अपने पास। पहला ऑप्शन क्या दिया है? विषम सममित। विषम सममित। दूसरा ऑप्शन है आपका सममित। तीसरा ऑप्शन है आपका शून्य मैट्रिक्स। और डी ऑप्शन है आपका आइडेंटिटी, इकाई मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह। चलिए भाई पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में, यही क्वेश्चन विविध एक्सरसाइज का, विविध एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है। तो यहां से 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये टोटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। आपको गिवन है पहले से ही ए व बी सममित हैं। कैसे हैं? सममित हैं।
अगर ये सममित हैं तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए होगा और बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, बी होगा। निश्चित बात है भाई, अगर सममित हैं तो ये होगा ही। अब हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। तो मैंने क्या किया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लगाया। इसका ट्रांसपोज लगाएंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा आपका ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। अब भाई बी का ट्रांसपोज बराबर क्या है, बी है, ए ट्रांसपोज ए है, यहाँ पर भी ए रख देंगे और यहाँ पर भी। अब आप इसमें से माइनस साइन कॉमन लें, तब ये आएगा ए बी माइनस बी ए। अब दिख गया होगा कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया ये। तो अतः ए बी माइनस बी ए कैसा है, विषम सममित है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये याद रखना है। और विविध का क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ये भी मतलब 2 बार आ गया ये क्वेश्चन आपके। चलिए भाई, अब अपन लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा एवं ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई हो तो अल्फा बराबर बताना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका ये। पहला ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है π/6, बी ऑप्शन है आपका π/3, सी ऑप्शन है पाई और डी ऑप्शन है आपका 3π/2। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। ध्यान से देखेंगे, आपको ए दिया है, ए कितनी कोटि का दिया है, 2x2। और क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसका ट्रांसपोज निकाल दें। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कॉलम और रो को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। क्लियर, ये भी कितने ऑर्डर का है, 2x2। अब आपको क्या गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई। आई क्या है यहाँ पर, आई भाई क्या है यहाँ पर, इकाई मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। और कितने ऑर्डर का होगा, 2x2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि जो ए मैट्रिक्स दिया है वो आपको 2x2 ऑर्डर का है। तो अब आप ए प्लस ए डैश करें, दोनों को जोड़ें। यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ रहा हूँ इन दोनों को,
इन दोनों को जोड़ना है तो कॉस अल्फा किससे जुड़ जाएगा, कॉस अल्फा से, तो भाई ये आ जाएगा 2 कॉस अल्फा। भाई माइनस साइन अल्फा और ये प्लस साइन अल्फा जोड़ोगे तो 0 मिल जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा वापस यहाँ 0 मिल जाएगा और यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा 2 कॉस अल्फा और बराबर में आई मैट्रिक्स लिख दें आप 1 0 0 1। अब आप कंपेयर करें, इनकी तुलना करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 2 कॉस अल्फा बराबर 1 है, तो कॉस अल्फा बराबर कितना आएगा 1/2। अब कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, पाई/3 की। तो आपका फाइनली जो आंसर है वो ऑप्शन बी कैसा है, करेक्ट आंसर है। तो ये आपकी 3.3 एक्सरसाइज खत्म होती है भाई, ठीक है ना। 3.3 एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं है आपकी। अब आता है 3.4 एक्सरसाइज का काम। 3.4 एक्सरसाइज ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। पहले तो हमें इसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। 3.4 एक्सरसाइज की आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में पहले पढ़ना है कि मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ये ऑपरेशंस आपको आगे 4th यूनिट में भी काम में आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम जो ऑपरेशंस हैं वो डिटर्मिनेंट में भी काम में आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसी को ही ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आव्यूह की प्रारंभिक संक्रियाएं। की प्रारंभिक संक्रियाएं, इसको हिंदी में प्रारंभिक संक्रियाएं भी बोलते हैं। 3 प्रारंभिक संक्रियाएं एलिमेंट्री ऑपरेशन बताऊंगा मैं। 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं इसके। तो आपको इन ऑपरेशंस का यूज करके ये याद रखना है, इस पर स्टार लगा लें, ये बहुत मोस्ट पार्ट है। और जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हुआ, पहले भी एनसीईआरटी बुक चलती थी, 2017 तक एनसीईआरटी ही बुक फॉलो होती थी राजस्थान में, फिर 2018 से उन्होंने आरबीएससी बुक फॉलो की थी। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। 2x2 कोटि का मैट्रिक्स आता है, उसका इजीली वो हो जाता है, बट 3x3 ऑर्डर का, और एग्जाम में भी आपका 3x3 ऑर्डर का ही क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है। तो चलिए भाई, पहली संक्रियाएं, ये संक्रियाएं आपको याद रखना है ऑपरेशंस को। पहला ऑपरेशन आपका एक तो सबसे पहले जो एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस होंगे ये केवल और केवल आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करते हैं। किस में काम करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर पहले ऑपरेशन की मैं भाषा आव्यूह में मैं किन्हीं भी 2 पंक्ति
या दो स्तंभों सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर, स्तंभों को परस्पर बदल सकते हैं। परस्पर बदल सकते हैं। इसका मतलब समझें अब आप। पहले तो सबसे मेन मतलब क्या है, किन्हीं भी दो पंक्ति या दो स्तंभ, मतलब स्तंभ को स्तंभ से बदलेंगे और पंक्ति को पंक्ति से। ऐसा नहीं कि पंक्ति को स्तंभ से बदल सके अपन, ये नहीं करना है, ठीक है ना, ये नहीं करना है। किन्हीं भी दो पंक्ति या किन्हीं भी दो स्तंभों को परस्पर बदल सकते हैं। जैसे इसको हम कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखा जाता है, ये आर आई इंटरचेंज टू आर जे या सी आई इंटरचेंज टू सी जे। मतलब किन्हीं भी दो पंक्तियों या किन्हीं भी दो स्तंभों को परस्पर हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए भाई एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। कोई भी एक आप मैट्रिक्स ले लें, ए बराबर, अभी अब ले रहे हैं यहाँ पर 1 2 -1 -1 3 2 0 2 3, जैसे ये है। अब इसमें मुझे एक ऑपरेशन लगाया मैंने कि R1 और R2 को आपस में मैंने इंटरचेंज कर दिया। R1 और R2 को इंटरचेंज करोगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो न्यू मैट्रिक्स आएगा तो R1 की जगह तो R2 आ जाएगा, तो -1 3 2, और ये 1 2 और ये -1 यहाँ पर आ जाएगा 0 2 3। तो इस टाइप से अगर आप कॉलम में भी लगाना चाहते हैं तो आप कॉलम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट ये याद रखना है, जैसे अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप रो ही ऑपरेशन यूज करें, कॉलम का यूज मत करें। और अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन का ही आगे यूज करें, ठीक है ना। तो ये भी एक होता है कि भाई रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो रो ऑपरेशन का यूज करें, और कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो आप कॉलम ऑपरेशन का ही यूज करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं करें कि एक ऑपरेशन तो आपने रो वाइज लगा दिया और दूसरा ऑपरेशन आपने कॉलम वाइज लगा दिया, तो ये नहीं करना है। रो से कर रहे हैं तो रो से ही करें, कॉलम से कर रहे हैं तो कॉलम से ही करें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका सेकंड ऑपरेशन आता है आपका, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। आव्यूह में किसी भी पंक्ति, किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अशून्य संख्या से गुणा किया जा सकता है। गुणा किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब किसी भी अशून्य संख्या से, शून्य नहीं होना चाहिए, किसी भी यानी कोई भी किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ, एक
में हम किसी अशून्य से गुणा या गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, ठीक है ना। बट अशून्य संख्या होनी चाहिए यहाँ पर, ये नहीं कि आपने शून्य से ही गुणा कर दिया। तो ये याद रखना है, ये इन्होंने पाबंदी डाली है अशून्य संख्या से। चलिए इसका मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। इसका मतलब होता है कि जैसे आर आई है, आर आई में मैंने के से मल्टीप्लाई करके आर आई, जैसे सी आई है, सी आई में मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया। इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इधर इसका एग्जाम्पल देख लें, छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं एक, जैसे ए बराबर है आपका 1 2 3 4। अब हमें इसमें ज़रूरत है कि मैंने R1 में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो R1 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब आप R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4, और ये 6 और ये 4 अपनी जगह। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पंक्ति में हम गुणा कर सकते हैं। ये एक ऑपरेशन है आपका। अब नेक्स्ट ऑपरेशन आता है आपका थर्ड नंबर। इसको ध्यान से समझना। तीसरा नंबर ऑपरेशन, आव्यूह में मैं किसी भी एक पंक्ति में एक पंक्ति या एक स्तंभ, या लग रहा है भाई, स्तंभ में अशून्य संख्या से गुणा करके के अन्य पंक्ति या स्तंभ से जोड़ा या घटाया जा सकता है। जोड़ा या घटाया जा सकता है, यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है से, मतलब जिसमें गुणा करेंगे ना, उसको हम किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से घटाएंगे या जोड़ेंगे। जैसे आर आई में चेंज किया, आर आई प्लस माइनस के आर जे, मतलब गुणा आर जे में किया है। इसको पलट के नहीं लिख सकते हैं हम कि के आर आई प्लस माइनस आर जे, ऐसे नहीं। जिसमें चेंज होगा उसकी जगह, जैसे आर आई में चेंज कर रहे हैं तो आर आई की जगह आएगा। जैसे हमने लिखा कि R1 में चेंज किया R1 माइनस 2R2, तो आप R2 में 2 से गुणा करेंगे और फिर उसको R1 में से घटाकर R1 के स्थान पर लिखेंगे, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, R1 में हो रहा है। ऐसी सी आई में चेंज किया CI प्लस माइनस KCJ। तो ये जो आपका गुणधर्म है ये बहुत मोस्ट है, ठीक है ना। और तो आपको मालूम ही है, हम किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को परिवर्त मैट्रिक्स की तरह ये भी कर सकते हैं रो, ठीक है ना भाई। पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल सकते हैं। और ये मेन एलिमेंट्री 3 ऑपरेशन है। इसका जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, इससे हम इनवर्स निकालते हैं इनका, ठीक है ना। जैसे प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग करके, तो अब आपके ऊपर बाउंडेशन डल गई कि आपको अब प्रारंभिक संक्रियाओं का ही यूज करना है क्वेश्चन में। आप क्योंकि इनवर्स निकालने की मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, एक तो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला और एक सहखंडज मैट्रिक्स के थ्रू
तो सेकंडस मैट्रिक्स वाला मेथड बिल्कुल सिंपल है, बट ये मेथड थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। चलिए अब हम इनवर्स मैट्रिक्स पर अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन तक ख़त्म कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।